ओम ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादिरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलादिरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। आज का प्रसंग चलने वाला है गुणत्रय विभाग योग, और ये 14वां अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में चर्चा की थी, प्रकृतिम पुरुषम विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। इनमें ब्रह्म तो अर्थात पुरुष, शास्त्र में पुरुष को परमात्मा शब्द करके अर्थ किया जाता है। ये परमात्मा और प्रकृति दोनों अनादि हैं, पर इसमें परमात्मा तो अनादि और अनंत है, पर प्रकृति अनादि और अंत वाली है। इसका अंत हो जाता है पर परमात्मा का अंत नहीं होता, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के विषय में तो बताया शरीर रूप क्षेत्र जो कि 25 तत्वों का बनता है, और सूक्ष्म शरीर जो कि 17 तत्वों का है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 तत्वों का जो है समूह, ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और कारण शरीर अज्ञान कहलाता है, जिसकी अभिव्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में, जब गाढ़ निद्रा में ये जीव सो जाता है तो कुछ भी ना जाना, ये ना जानना अज्ञानता का सूचक है। ये अज्ञानता ही कारण शरीर कहलाती है। शरीर का पता है जो जन्म से पहले और मरण के बाद में नहीं रहता, इसको मैं जानता हूँ। और सूक्ष्म शरीर का भी आभास होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये संकल्प विकल्पात्मक मन के अंतर्गत ही ये 17 तत्व आ जाते हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर रूप मन ये भी प्रकृति के अंतर्गत आता है,
25 तत्वों का शरीर, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी, और वैसे ही कारण शरीर अज्ञान, कुछ ना जानना, ये तीनों शरीर प्रकृति के हैं। पर एक जगह पीछे में कहा था, पीछे वाले अध्याय में, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, पुरुष प्रकृति में स्थित हुआ ही भोक्ता बनता है। प्रकृति से अपने को यदि अलग कर ले तो भोक्ता संज्ञा उसकी चली जाती है। जैसे कोई भी पुरुष स्त्री से विवाह संस्कार करा लेने के बाद में वो पति होता है। यदि विवाह का मामला रफे दफे हो जाए तो फिर पति वाला मामला भी खत्म। तो क्या है, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, पुरुष है ये परम ब्रह्म परमात्मा, जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर रूप मन और कारण शरीर रूप अज्ञानता, इनसे इनके द्वारा, इनसे जब तादात्म्य हो जाता है, इनसे जब संसर्ग में आ जाता है तो भोक्ता कहलाता है। अन्यथा ये भोक्ता नहीं, ये निर्दोष और सम है। इसमें भोक्ता भाव नहीं है, ये निर्दोष और सम है, और ब्रह्म भी निर्दोष और सम है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति और पुरुष को अनादि बताया, पुरुष रूप परमात्मा को अनादि और अनंत बताया। अब ये प्रकृति कार्य कैसे करती है, तो कहा प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता कहलाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते, प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जन्य जो गुण हैं इनके द्वारा इसकी अनेकों प्रकार की वृत्तियां बनती हैं। ये जो गुण हैं ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और इनका अपना प्रभाव क्या है, इस बात की चर्चा इस अध्याय में होने वाली है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, जो कि जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन जहाँ किया गया, ऐसा जो ये 13वां अध्याय है, उसमें बहुत सारी बातें भगवान कह नहीं पाए कि 14वां अध्याय फिर उन्होंने प्रारंभ किया। जो बचा हुआ परशेष से जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान था, जीव ब्रह्म की एकता विषयक, उसको जो 13वें अध्याय में जो बात नहीं कह सके, उसको 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कथन करने वाले हैं। तो अब अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 14वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये हमारा उत्तम परम ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी सुनाया, और इस 14वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भी भगवान अर्जुन से कृपा करके, करुणा दृष्टि धारण करके कहते हैं कि हमारे द्वारा उस उत्तम ब्रह्म ज्ञान को तुम्हारे लिए मैं फिर कहूँगा, ताकि जो चीज़ छूट गई है उसको पुनः स्मरण दिला देता हूँ। ऐसी भगवान की मनसा है, और ऐसी मनसा जिज्ञासुओं के प्रति करुणा दृष्टि होने की वजह से है। अपने भक्तों के प्रति करुणा दृष्टि होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बना करके ब्रह्म ज्ञान का परशेष अंश इस 14वें अध्याय में कथन करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमोत्तमम्
यज्ञात्वा मुनया सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानानाम उत्तमम परमम ज्ञानम, ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान। किसी ने कहा, महाराज ज्ञान में अति उत्तम ज्ञान क्या हो सकता है? जितना भी भौतिक ज्ञान है ये उदर पोषण के निमित्त ही काम आता है, पर जन्म मृत्यु से जो छुटकारा दिला दे वो ज्ञान तो परम ज्ञान अर्थात परम ब्रह्म ज्ञान कहलाता है, तत्व ज्ञान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ज्ञाना नाम उत्तमम, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ऐसा जो परम ज्ञान है, भूया प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हारे लिए दोबारा कहूँगा। अच्छा भगवान दोबारा कहोगे? बोले हाँ। बोले ऐसे जो दोबारा कह रहे हो ये किस मकसद से कह रहे हो दोबारा? पहले तो बहुत कहा है और 34वें श्लोक में, 34 श्लोक हैं जीव ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक, जीव ब्रह्म का एकत्व कराने वाले ये श्लोक हैं 34। ये तत्व ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। ये इन श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ऐसा आभास हो जाता है कि ऐसा ब्रह्म सत्यम, इस ब्रह्मांड में सत्य करके तो परम ब्रह्म परमात्मा ही है और ये जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्मैव, जीव ईश्वर तो नहीं हो सकता और जीव देह भी नहीं हो सकता, क्योंकि देह जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहती। और माया में प्रतिबिंबित परम ब्रह्म परमात्मा ही ईश्वर कहलाता है, मन में प्रतिबिंबित परमात्मा ही जीव कहलाता है। पर ऋषियों ने कहा इनमें जो ब्रह्म है वही सत्य है, चाहे जीव हो चाहे ईश्वर हो। माया आभासेन जीव ईशौ करोति इति श्रुतवतः, श्रुति का ऐसा मत है कि माया ने आभास के थ्रू, प्रतिबिंब के थ्रू जीव और ईश्वर एक अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा में खड़े कर दिए। एक समष्टि भाव ईश्वर, एक व्यष्टि भाव जीव, एक सृष्टि रचना करे, एक सृष्टि के अधीन रहे, एक के अधीन सृष्टि है, एक रचे जग, सारे संसार की संरचना करता है और एक आजीवन भर जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भटकता हुआ, अहमता ममता में जकड़ा हुआ, मैं मेरा में ही खोया रहता है और मोह रूपी रात्रि जो जागृत अवस्था है, मोह निशा का शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से जागृत अवस्था में अपनी कामना पूर्ति के लिए दिन रात लगा रहता है। ये परम ब्रह्म परमात्मा में दोनों भाव, जीव भाव और ईश्वर भाव माया की वजह से हैं। माया जब अपने में स्वतंत्र और एक होती है उस समय ईश्वर भाव होता है, ब्रह्म माया की तरफ प्रतिफलित जब होता है तो एको हम बनता है, उसका नाम ईश्वर कहलाता है, तब उसका नाम ओम होता है। और माया अपने को विघटित करती है, परमाणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म जब हो जाती है तो उसकी संज्ञा मन हो जाती है, तब उसको मन करके पुकारा जाता है। उस समय विघटित माया में जो परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, यही परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव है। और समष्टि अहम एको हम जो ईश्वर है, जिसका नाम ओम है, उसने तो जगत बनाया, अहम त्वम इदम आदि स्त्री पुरुष आदि बनाए, पर विघटित माया रूप मन ने, जो परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव है, इसने ईश्वर के बनाए हुए पद पदार्थों को में अपना संबंध बनाया
जैसे ईश्वर ने स्त्री और पुरुष बनाए, ये किसी को सुखी दुखी नहीं करते, पर जीव ने स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया और स्त्री ने पुरुष को अपना पति बना लिया, ये संबंध बना लिया। तो ईश्वर ने सृष्टि रचना की, शरीर बना दिए, ये किसी को सुखी और दुखी नहीं करते। जब इनसे नाता जोड़ा जाता है तो ये सुखी और दुखी करने वाले हो जाते हैं, अनुकूल होते हैं तो सुख मिलता है, प्रतिकूल होता है तो दुख मिलता है। इसलिए एक ने संसार सृष्टि रचना की तो एक ने संसार बनाया, एक ने 84 लाख योनियों वाला ये सारा संसार बना डाला। हाँ, स्थावर जंगम रूप ये संसार बनाया और जीव परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव ने स्थावर जंगम में ये मेरा है, हाँ ये मेरा है, मैं और मेरा का नाता जोड़ करके, ये मैं और मेरा का जो नाता जोड़ करके जो तुमने संरचना की है। किसी ने पूछा क्या संरचना की? मैं मेरा से। जैसे पत्नी के साथ संबंध बनाया तो ये पत्नी मेरी, पत्नी ने किसी स्त्री ने पुरुष के साथ संबंध बनाया तो ये पति मेरा। तो पति मेरा पत्नी मेरी ये संसार है, ये मकान, ये जमीन हमारी बनाई ईश्वर ने सारी जमीन। अब तुम कहते हो ये जमीन हमारी है, तो मैं मेरा अहमता इदमता से युक्त होकर के जितना भी बनाया गया ये जीव ने बनाया है। इसलिए जीव का बनाया हुआ जो भी है ये संसार कहलाता है। इसलिए ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि तो अपने आप बनी है, अपने आप नष्ट हो जाएगी। आपने जो संसार बनाया है अहमता इदमता वाला, मैं मेरा वाला, बस इसको आप हटा लो। इसलिए शास्त्रों ने कहा झगड़ा तूने पा लिया, तू ही इसे निबेर। ये काम ईश्वर का नहीं है। आपने स्त्री पुरुष स्वीकारे हैं, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा पिता है, ये हमारी मान्यता है, ये हमारी मान्यता है। तो ये मान्यताओं को हम जैसे स्वीकारे हैं वैसे ही हृदय से इनको अस्वीकार भर कर दें कि संसार निवृत्त हो गया। संतों ने तो कहा इधर से तोड़ो तो उधर से जुड़ जाता है, इधर से तोड़ो उधर से जोड़ लो, इतना ही काम है। रही बात ईश्वर ने तुम्हें शरीर बनाया है, तुम्हारा बनाया है, ये जैसे बनाया एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। और बंधुओं, न स्त्री किसी को खाने दौड़ती, न पुरुष किसी को फांसी पे चढ़ाता है। ये जब संबंध बन जाते हैं तभी स्त्री को पुरुष के प्रति अपेक्षा बनती है और पुरुष को स्त्री के प्रति, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जब आचरण आता है तब सुखी और दुखी दोनों होते हैं। वरना न स्त्री किसी को सुख देने वाली है, न पुरुष किसी को दुख देने वाला है। ये ईश्वर की सृष्टि निर्विशेष है। ये ज़मीन किसको सुखी करती है? इसको खाओगे क्या? बैठोगे तुम, नाम करा लोगे तो भी यहाँ बैठे, केवल बैठने को ही मिलेगा, सोने को ही मिलेगा, जाओगे तब यहीं छोड़ के जाओगे। इसलिए जब नाम चढ़ जाता है तो ये हमारी है और हमारे काम की है, इसलिए सुखी करती है। और जब नाम नहीं होता तो उसी ज़मीन में फिर भी बैठे हैं। और हम लोग जिस जगह बैठे हैं यहाँ लगभग 30 वर्षों के लगभग होने जा रहे हैं, 1 इंच भी ज़मीन नाम पर नहीं है, जंगल झाड़ी का मैदान है, पर यहाँ पर बैठे हैं और ऐसे ही बैठे हैं जैसे आप लोग ने रजिस्ट्री करा के बैठे हैं। तो अब जब छोड़ के जाओगे तो वो भी छूटेगी, ये भी छूटेगी, गैर नाम वाली और नाम वाली भी। इसलिए जो तुमने अहमता ममता रूप संसार बनाया है, बस इससे असंग हो जाना है बंधुओं। त्याग करने का अर्थ लगाना, ये भले ही नाम बनी रहे पर एक सच्चाई हृदय में स्वीकार कर लेना, ये ज़मीन हमारे से पहले भी यहाँ कोई बैठा करता था, किसी और की हुआ करती थी, हमारे बाद में भी कोई और बैठेगा और उसकी हुआ करेगी। ये ऐसा ये कड़वा सच अपने हृदय में धारण करो और असंग हो जाओ। यही अहमता ममता का त्याग है।
पति पत्नी आदि जन्म से पहले नहीं थे, मरण के बाद में भी कोई साथ में नहीं जाता। वर्तमान में भी हम ऐसे ही हैं, ऐसा स्वीकार कर लेना, पर सारे दायित्वों का निर्वहन करना, इसको कहते हैं असंगता। आसक्ति रहतता और असंगता, ये दोनों दिव्य गुण, आसक्ति रहतता और असंगता, इस साधक को जीते जी घर गृहस्थी में रहते हुए भी सन्यासी का जीवन बना देते हैं। अच्छे विषयी पुरुष को इंद्रिय निग्रह वाला बना देते हैं, मान अपमान सहने की क्षमता देते हैं, द्वंद्वों में निर्द्वंद बना देते हैं। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि ये द्वंद्व कहलाते हैं। यदि ऐसा दुर्लभ ज्ञान धारण किया जाए, ये ब्रह्म ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा। क्या? जीवो ब्रह्मैव, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत ये मिथ्या ही प्रतीति हुई है। स्वप्ने का जगत भी तो ऐसा ही दिखता था, जागे पर हानि न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिय जोग। स्वप्ने पर से जब जाग जाते हैं तो वहाँ का लाभ लाभ नहीं रहता, हानि हानि नहीं रहती। ऐसे ये शरीर के शांत होने पर ये जगत स्वप्न दिखता है, जहाँ खड़े होते वो सत्य दिखने लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस दुर्लभ रहस्य को जानो। इस जगत में ईश्वर भाव और जीव भाव दोनों ही मन और माया की वजह से परमात्मा में दिख रहे हैं। और ये जो देह और जगत है, ये हमारे को हमारी वासनाओं की वजह से, हमारे प्रारब्ध की वजह से, ईश्वर के संकल्प की वजह से, देह में जीने की वजह से, विषयों की भोगने की आकांक्षा की वजह से ये मिथ्या जगत भी सत्य दिखने लगा है। इसलिए झूठऊ सत्य जाय बिन जाने, जिम भुजंग बिन रजु पहचाने। झूठी वस्तु भी तब सत्य लगने लगती है जब उसके अधिष्ठान की जानकारी नहीं होती। जैसे मंद अंधकार में एक पेड़ कटा हुआ खड़ा था, लगभग 5 फीट ऊंचा, अंधेरा था, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब वहाँ पर 4 लोग खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, लगता है इस झाड़ी के पीछे वो जो दिख रहा है 5 फीट का अंधेरे में, लगता कोई आदमी खड़ा है। तब उसने कहा, यह हो सकता कोई चोर हो और हम लोगों से सामान लेने की इच्छा रखता हो। तब दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, ये चोर नहीं, हमें तो लगता है ये भूत है। तो चोर आदि भूत वगैरह ये भ्रम पड़ जाता है। तो क्या है, कभी किसी को चोर का, किसी को भूत का भ्रम हुआ, पर तो अब ऐसे अनेकों प्रकार के भ्रम खड़े हुए, पर कैसे झूठे, चोर का, भूत का, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पर बादल गरज रहे थे, अंधेरा छाया हुआ था, बिजली थी नहीं कि उसी समय बिजली चमकी आकाश वाली, तो पता लगा वो तो ठूंठ है। तो झूठऊ सत्य, झूठ भी सत्य लगता है जब तक कि सत्य अधिष्ठान रूप ठूंठ को जब तक नहीं जाना। तो उसमें चोर सत्य लग रहा था, भूत सत्य लग रहा था, कोई आदमी खड़ा है ऐसा लग रहा था। जितने लोग थे उतने ही वो अपने अपने अनुमान से कह रहे थे, नहीं नहीं ये चीज़ है वहाँ, ये नहीं नहीं ये चीज़ है वहाँ। पर झूठऊ सत्य जाय बिन जाने, झूठ भी सत्य लगता है बगैर जानकारी में। जैसे ठूंठ को ना जानने से चोर भूत पुरुष वगैरह ये सत्य लग रहे थे, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा, जिसके लिए कहते ब्रह्म सत्यम, सत अधिष्ठान रूप सत्य ब्रह्म को जाने बगैर जीव भाव और ईश्वर भाव और देह और जगत भाव ये सत्य लगने लगे हैं। यही विद जग हरि आश्रित रहाई। जैसे ठूंठ के आश्रय में चोर भूत पुरुष रहते हैं, जैसे मंद अंधकार में रस्सी पड़ी थी
लोगों ने कहा टेढ़ी मेढ़ी थी, लोगों ने कहा ये सांप है, तो उस रस्सी को जाने बगैर सांप जैसे दिखता है, यही विद जग हरि आश्रित रही। ऐसे ही परमात्मा सत्तात्मक श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में माया और मन की वजह से जीव और ईश्वर दिखते हैं, और जीव और ईश्वर को ईश्वर देखता है सृष्टि को और जीव देखता है संसार को, और दोनों ही जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है नहीं। जो वस्तु होना फिर भी दिखे उसको मिथ्या कहा जाता है। और जीव ने तो संसार बनाया था अहमता ममता वाला। तो क्या करना है, हमने क्या करना है कि हमने जीव ने जो बनाया उसी की निवृत्ति कर लो। ईश्वर के सृष्टि की निवृत्ति तो अपने आप हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये बात समझना है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है। ऐसा जो ज्ञान है वो दूसरे ज्ञानों में जितने भी ज्ञान हैं उन ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान तत्व ज्ञान यही है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान। जैसे गोला तोप का आमता ममता मैं मेरा रूप साप करे मैदान भला। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को भूया प्रक्ष्यामि। जिज्ञासुओं पर भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं तुमसे फिर कहूँगा, और ऐसा कहूँगा यज ज्ञात्वा, जिसको जान करके हे अर्जुन हमारे उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को मैं कह रहा हूँ, कहा और कहने जा रहा हूँ, सर्वे मुनया, पूर्व में सभी ऋषि महर्षि सन्यासी लोग, मुनि का मतलब सन्यासी, सर्वे मुनयः सभी ऋषि मुनि महर्षि सन्यासी, इतः इस संसार से है, इस संसार से इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धिम, परम सिद्धि अर्थात ब्रह्म सत्य है, इस रहस्य को जान गए। जीव और ईश्वर भाव दोनों ही ब्रह्म में मन और माया की वजह से दिखता है। मन की वजह से देह दिखता है और माया की वजह से जगत दिखता है। ब्रह्म सत्यम, इस सभी में एक ब्रह्म तत्व ही सत्य है जो निर्गुण निराकार है। भगवान श्री कृष्ण यही हैं। ये माया को स्वीकार करके ईश्वर हो जाते हैं तब इनका नाम ओम हो जाता है। माया को विघटित करते हैं तब मन बन जाते हैं, तब इनका नाम परचिन व्यक्तित्व बना रूप जीव हो जाता है। फिर देह बन जाते हैं, वसुदेव देवकी के पुत्र बन जाते हैं, और उधर जगत बन जाते हैं। माया की साइड से, जीव के मन की साइड से देह बन जाते हैं और माया की साइड से जगत बन जाते हैं। एको देवा सर्वभूतेश गूढ़ा, एक ही देव है इस संपूर्ण संसार में। वो कौन है? देवकी पुत्र एव, जो देवकी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, वही एक देव है और कोई दूसरा देव नहीं है। इसलिए क्या करना है? उसके नाम का जप करना है बंधुओं, उसकी सेवा करनी है। बोले उसकी सेवा कैसे करें? साधु संतों की सेवा उसकी सेवा है बंधुओं। गरीब गुरुओं की मदद करना उसकी सेवा है। भूखे को अन्न दे देना उसकी सेवा है। प्यासे को पानी पिला देना उसकी सेवा है। अभी सर्दियां आ रही हैं, जिनके पास कपड़े नहीं, कपड़े दिला देना उसकी सेवा है। इस प्रकार से तत्स देवस्य सेवा, उस देव की सेवा करो, उसका मंत्र जप करो। एक ही काम उसकी सेवा, एक ही काम क्या? उसके मंत्र का जाप करो। एक ही देव है, वो देवकी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुआ है। वो कौन है? ये है सदैव सौमिदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, जिसके लिए सामवेद का छंदोपनिषद बोलता है एक सत्ता मात्र परमात्मा ही सृष्टि से पहले था और बाद में भी वही रहता है। अविनाशी वारे अयम आत्मा, वही सत्तात्मक ब्रह्म तुम्हारी हमारी बुद्धि देश का साक्षी हो करके, आत्मा हो करके
अभिव्यक्त हो रहा है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, यही भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। ईश्वर भाव माया को लेकर के महाप्रलय तक के लिए रखते हैं। जीव भाव जब तक प्रारब्ध भोगना है, जब तक कि अपरिच्छिन्न व्यक्तित्वपना से अहमता ममता नहीं निकलती है, तब तक जीव भाव बना रहता है। पर जिस दिन अहमता ममता निकल जाती है, जीव भाव बाधित हो जाता है, माया भी बाधित हो जाती है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, और देह और जगत तो समय पर अपने आप ही छूट जाते हैं। इसलिए एको देवा, यही एक बात समझना है। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञाना नाम उत्तमम परमम ज्ञानम भूया प्रवक्ष्यामि। हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसके द्वारा ये बात जानी जाती है कि ब्रह्म सत्य है, जगत की अभिव्यक्ति मिथ्या ही है, और जीव ये ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्म ही न अपरा, जीव ब्रह्म ही है, इससे अलग नहीं है। ऐसा जो ज्ञान है उसको मैं तुमसे कहूँगा। और सर्वे मुनयः इतः, ये जो ज्ञान है, इस संसार में जितने भी ऋषि महर्षि मुक्त हुए हैं, साधु सन्यासी मुक्त हुए हैं, सर्वे है, सभी मुनि लोग, सन्यासी लोग इस संसार से इस ज्ञान के द्वारा ही मुक्त हुए हैं। और मुक्त हो करके परम सिद्धि, अर्थात परम सिद्धि का मतलब परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि। और सिद्धियां तो सिद्धि हैं, भगवान की प्राप्ति ही परम सिद्धि है। परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होकर के मुक्त हो गए हैं। हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा, जिसको जान करके सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।